Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I am your science subject teacher from class 6. In this lecture, we will talk about the unit number 3, energy and its forms. Now, first topic is energy. Energy is so common word in our lives. Already, as we know that the entire universe is made up two things, matter and energy. But in here, we will explain according to in field of physics. एनर्जी के टॉपिक को बेस्ट तरीके से समझाने के लिए वर्क का समझना लाजमी है। आज हम एनर्जी का टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ डेफिनेशन ऑफ एनर्जी पर फोकस नहीं करेंगे, बल्कि रियलिटी पर बात करेंगे। इसके बाद हम डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे। ओके, नाउ लिसन। यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। जब आप इसके ऊपर वर्क करते हैं, मतलब आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। सच एस आप किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क करते हैं, मींस बॉल या हैमर रेस्ट पोजीशन पर है। आपने इस पर वर्क किया यानी किक लगाई या हिट किया, तो ये बॉडी, ये ऑब्जेक्ट पहले अपने अंदर एनर्जी स्टोर करके पहले खुद वर्क करेगा, फिर अपना वर्क दूसरे ऑब्जेक्ट पर करेगा। So we can easily understand that hence there is energy stores inside the body. Right now we define the definition of energy. Ability or capacity of body to do work. काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। Concluded learning outcome is number 1, energy exists in many forms. एनर्जी डिफरेंट फॉर्म्स में एग्जिस्ट्स करती है, मीन्स पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, केमिकल एनर्जी, हीट और थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पॉइंट इज़ एनर्जी कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। एनर्जी को एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोलर सेल्स चेंज द एनर्जी ऑफ सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड पॉइंट इज़ एनर्जी कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तवानाई को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। For instance, electrical heaters convert electric energy into light and heat. Fourth point is energy cannot be created or destroyed. Energy को ना create किया जा सकता है और ना ही destroy. The best example is atom. Next topic is forms of energy. There are different forms of energy. Some of them I describe you. Number 1, potential energy. Second is kinetic energy. Third is heat energy. Number 4 is electrical energy. Number 5 is light energy. Number 6 is sound energy. Number 7 is nuclear energy. Students, kindly remember that. First is potential energy. According diction meaning is energy stored in a body due to its position in some place field. पोटेंशियल एनर्जी को समझने के लिए एक एग्जांपल देती हूँ। एक हैमर टेबल के ऊपर रखा हुआ है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, लेकिन जब हम इस हैमर को उठाते हैं तो इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। हैमर के अंदर वर्क करने के लिए कैपेसिटी आ जाती है। इस हैमर के ज़रिए लकड़ी के अंदर नेल को मार सकते हैं। यानी हैमर को पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से मिली? इसकी हाइट यानी पोजीशन की वजह से। इस एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब हम आपको पोटेंशियल एनर्जी की एक और एग्जांपल देते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में हाइट इन्वॉल्व्ड नहीं है। इसके लिए हम स्प्रिंग और ब्लॉक यूज़ करेंगे।
जब हम ब्लॉक को स्प्रिंग से कंप्रेस करेंगे और फिर ब्लॉक को छोड़ दें तो क्या होगा? तो स्प्रिंग की मदद से ब्लॉक दूर जा गिरेगा। मीन्स स्प्रिंग की वजह से ब्लॉक दूर जा गिरेगा। मीन्स स्प्रिंग डस वर्क, यानी स्प्रिंग वर्क करता है क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाई हुई है, यहाँ एक डिस्प्लेसमेंट है, तो ये स्प्रिंग वर्क कर रहा है। स्प्रिंग की एनर्जी कहाँ से आती है? कंप्रेस कॉन्फ़िगरेशन से। याद रखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी वो फॉर्म है जो बॉडी के अंदर स्टोर्ड होती है इसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। सम एग्जाम्पल आर गिवन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ food and fuels have chemical potential energy. Second example is springs and stretched rubber bands have elastic potential energy. Third example is any object lifted above the ground has gravitational potential energy. Formula of potential energy: PE is equal to mgh. M is equal to mass of body, G is equal to gravitational field, and height is equal to h is equal to height. Second form of energy is kinetic energy. Remember that potential energy and kinetic energy, both energies are called mechanical energy, क्योंकि इसमें अक्सर फोर्स एंड मोशन की बात आती है। काइनेटिक एनर्जी का वर्ड जहाँ यूज़ हो रहा है इसका मतलब है ये मोशन की तरफ इशारा है। काइनेटिक मीन्स मोशन। अगर किसी जिस्म के अंदर हरकत हो रही हो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो इस वक्त एनर्जी को क्या नाम देंगे? काइनेटिक एनर्जी। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज़ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन के बग़ैर वर्क पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इस पर वर्क किया गया होगा, तो वो मूव कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सामने फुटबॉल है, आप इसमें वर्क करोगे तो वो मूव करेगा। फुटबॉल पर वर्क किस तरह किया जा सकता है? किक लगाकर, यानी हमने फुटबॉल पर फोर्स अप्लाई किया तो वो मूव करने लगी। ऐसी एनर्जी जो मोशन की वजह से हो, इसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। कार रोड पर मूव कर रही है, यानी वो मोशन में है, इसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। बुलेट यानी बंदूक की गोली जब मूव कर रही है, इसका मतलब है इसमें काइनेटिक एनर्जी है। जब बॉल को बैट से हिट करते हैं और बॉल ग्राउंड में मूव करती है या हवा में बॉल फ्लैट मूव करती है, तो वो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज़ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m इज इक्वल टू बॉडी का मास जो मूव कर रहा है, v इज इक्वल टू बॉडी की वेलोसिटी या स्पीड जो मूव कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीट एनर्जी। फॉर सपोज़ हमारे पास पानी के 2 गिलास हैं, एक में कोल्ड वाटर है और दूसरे में हॉट वाटर है। यहाँ पर हमारा मैटर सेम है, तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इसमें एनर्जी का फ़र्क है। हॉट वाटर में ज़्यादा हीट एनर्जी है। एज वी डिफाइंड हीट एनर्जी, इट इज़ द एनर्जी विच फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू आवर बॉडी एट लो टेम्परेचर। एग्जाम्पल ऑफ हीट एनर्जी: फ्यूल। जब आप किसी फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट एनर्जी निकलती है। एग्जाम्पल ऑफ हीट एनर्जी मीन्स फ्यूल: कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल। जब आप इन्हें जलाते हैं तो हीट एनर्जी रिलीज़ होती है। बर्निंग रिलीजेस हीट एनर्जी। एनर्जी यूजुअली कैलोरीज में मेजर्ड की जाती है।
जो ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा गर्म होगा उतनी ही ज़्यादा हीट एनर्जी होगी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आजकल हमारा सारा दारोमदार इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर है। द एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी आर लाइट, फैन, फ़ोन, कंप्यूटर, टीवी एंड सो ऑन। सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चल रहे हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी पावर स्टेशन से हमारे घरों तक लंबी लंबी इलेक्ट्रिकल केबल्स की मदद से आती हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। नेक्स्ट टॉपिक इज़ लाइट एनर्जी। द सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। सन, लाइट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन, बल्ब, ट्यूबलाइट, कैंडल, लैम्प एंड LED लाइट एक्सेट्रा। लाइट एनर्जी की मदद से हम अपने चारों तरफ देख सकते हैं। लाइट एनर्जी हमें देखने में मदद देती है। नंबर 6, नेक्स्ट टॉपिक इज़ साउंड एनर्जी। व्हाट एनर्जी हेल्प्स यू हेयर दिस वीडियो? दैट्स राइट, साउंड एनर्जी। जी, आप साउंड एनर्जी की मदद से ये वीडियो सुन सकते हैं। जब हम बोलते हैं तो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। म्यूज़िक सिस्टम की स्पीकर से भी साउंड एनर्जी निकलती है। जब म्यूज़िक ज़ोर से बज रहा होता है और आप अपना हाथ स्पीकर पर रखते हैं तो वाइब्रेशन को ईज़िली फील कर सकते हैं। साउंड एनर्जी इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू वाइब्रेशन। साउंड एनर्जी की मदद से ही हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये वो तवानाई है जो एटम के न्यूक्लियस से ऑब्टेन्ड की जाती है। एटमों के न्यूक्लियस में तब्दीली के साथ साथ इनविजिबल रेडिएशन के अखराज के मुताले से बहस करती है। न्यूक्लियर एनर्जी को इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में यूनिट नंबर 3 के दूसरे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।